नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर पीएससी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कुणाल कुमार और हम लोग 2017 के मेंस का मैथ्स का पेपर डिस्कस कर रहे थे। देखिए, ये जो मैं पूरा सीरीज़ ये चलाऊंगा, इसमें मेनली मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। अगर आपको बंगाली में अगर मैं ट्राई कर सकता हूँ, अगर आप चाहेंगे तो उसके लिए आप फिर मुझे कमेंट में बताइए, अगर आपको हिंदी से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। बाकी इंग्लिश में मैंने ये सॉल्यूशन को लिखा है खुद अपनी हैंड राइटिंग से। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया था मैंने। उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट द न्यू मिक्सचर कंटेन्स 20% वाटर। देखिए, मिक्सचर का ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है? 40 लीटर्स। और वाटर कितना है? 10%। तो 10% ऑफ 40 कितना हो गया? 4 हो गया, वो 0 हो गया। तो अब बोल रहे कितना पानी ऐड करें ताकि ये जो वाटर का रेशियो है वो 20% हो जाए, वाटर का जो स्ट्रेंथ है वो 20% हो जाए। तो मान लीजिए कि 1 लीटर ऐड करते हैं, बट यहाँ पर अगर 1 लीटर ऐड करते हैं तो क्वांटिटी ऑफ वाटर तो 4 + x हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर तो ऐड हो जाएगा, ये 4 + x हो जाएगा। बट उसके साथ में जो है आपका मिक्सचर का भी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना, मिक्सचर भी तो 40 + x हो जाएगा, क्योंकि वाटर भी तो मिक्सचर का एक पार्ट है। तो अब देखिए 4 + x डिवाइडेड बाई 40 + x क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। 20% मतलब 1/5, 20/100%, मतलब पर 100, 20/100, 1/5 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो इजीली x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो अब देखिएगा ये ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 28. द फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड। तो थर्ड नंबर क्या है? देखिए, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स पूछा है तो उसमें कंडीशन भी बता दिया है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड का हाफ है, जो थर्ड नंबर है वो ट्वाइस है। तो सेकंड नंबर को मान लीजिए कि मैंने 2x ले लिया, तो सेकंड नंबर को अगर 2x ले लिया तो फर्स्ट नंबर को x ले लिया, थर्ड नंबर को 4x ले लेंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड नंबर जो है इसका डबल है। देखिए, अब पूछ सकते हैं कि x क्यों नहीं लिया सेकंड नंबर को, तो x अगर लेता तो ये x/2 होता, ये 2x होता, एक ही चीज़ था। तो फ्रैक्शन में डील नहीं करना पड़े, इसके लिए आसानी से इसको मैंने ये ले लिया। तो 4 2 6 1 7, तो 7x/3 जो है ये एवरेज आ गया। अब आपको एवरेज दिया हुआ है तो इससे x का वैल्यू 12 निकल गया। तो थर्ड नंबर क्या है? देखिए, थर्ड नंबर है 4x, तो 4 × 12 48। तो ये ऑप्शन ए हो गया आपका फिफ्थ का। अब चलिए 6th नंबर पे चलते हैं। 6th नंबर क्या है? देखिए 6th नंबर देखिए, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 1/28 + 1/70 + 1/30 + 1/208 इसका क्या वैल्यू होगा? अगर आप देखिएगा तो इसमें से कोई रिलेशन कुछ सामने नहीं आ रहा। जैसे देखिए, अगर 7 से डिविजिबल है 28 और 70 भी है, लेकिन 130 नहीं है। देखिए यहाँ 70 और 130 10 से डिविजिबल है, लेकिन ये 208 फिर नहीं है। अभी आप देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करेंगे ना तो ये चारों सॉल्व हो जाएगा। जैसे 1/28 + 1/70, देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका 14 का मल्टीपल है या 7 का मल्टीपल जो भी बोलिए, तो 14 है जो हाईएस्ट है, HCF है दोनों का, और यहाँ पर 14 × 5 है। तो आप देखिए दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 14 × 2 × 5, और ये कटेगा तो 1/20 आ जाएगा। अब ये 1/20 को क्या करेंगे ना, फिर 1/130 से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तो फिर वही देखिए 10 और 10 जो है ये कॉमन है ये दोनों के बीच में, जो HCF है इसका। तो क्या होगा? अगर हम दोनों का LCM निकालेंगे तो 20 × 13 आ जाएगा, और उसके हिसाब से फिर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि ये फिर 3/52 में रिड्यूस हो गया। अब फिर 3/52 जो आ गया, ये तीनों को सॉल्व करके, ये तीनों को सॉल्व करके, तो चौथे से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? ये 52 का देखिए मल्टीपल है, 15 × 4, इसको अभी सॉल्व किए तो 13/208 आ गया, और 13/208 तो 13 से डिविजिबल है तो ये 1/16 आ गया। तो अब देखिए ये सी ऑप्शन, मतलब एक्चुअली में तो अब देख करके लग रहा था कि कुछ डिफिकल्ट सा दे दिया, लेकिन क्या है कि अगर स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करिए तो दो ही तीसरा स्टेप में ही ये सॉल्यूशन आ गया। तो ये 1/16 होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7th नंबर। 7th नंबर क्या है? A, B, C, D are 4 consecutive odd integers and their average is 42. What is the product of A and C? तो 4 consecutive odd integer की बात की है, एवरेज भी दे दिया है। देखिए एवरेज जब भी हम लोग निकालने जा रहे हैं
तो हम लोग पहले तो ऐड करेंगे ना, फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करेंगे। अब आप देखिए, अगर आपको बोल दिया कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, x-1 और x+1 अगर लेंगे तो क्या होगा ना कि वो नंबर तो जो +1 है और -1 है वो तो कट जाएगा। तो हम लोग आप अगर बोलिएगा कि हम इसको x लेंगे, x-3 क्यों लिए हैं, ले सकते हैं, तो x हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, x+4 हो जाएगा और x+6 हो जाएगा, हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए क्या होगा ना कि इजीली कट जा रहा है। अगर हम x-3 लेते हैं तो ये x-1 होगा, +2 करेंगे क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो +2 करेंगे, फिर इसमें +2 करेंगे, फिर इसमें +2 करेंगे, तो ये क्या होगा, -3 + 3 कट गया, -1 + 1 कट गया, तो इसका एडिशन 4x आ गया, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो x आ गया। तो ये एवरेज तो दिया ही हुआ है, यही तो x है एवरेज, तो एवरेज क्या हो गया, 42 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ a एंड c, तो a क्या है भाई, x-3, c क्या है, x+1 है, ये दोनों का प्रोडक्ट निकाल दीजिए, 1677, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। अब देखिए इवन इंटीजर्स का बात किया, 2 कॉन्जिक्यूटिव, उसका स्क्वायर करेंगे, डिफरेंस क्या है, ऑलवेज डिविजिबल बाई क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इवन नंबर कोई भी देखिए, अगर इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा, इसी को तो बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कोई भी नंबर को, अगर n नेचुरल नंबर है तो एक इवन नंबर 2n से डिनोट कर सकते हैं, और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो 2n + 2 होगा अगला नंबर। तो अगर आपका डिफरेंस ऑफ स्क्वायर देखिएगा तो 2n + 2 का स्क्वायर -2n का स्क्वायर। अब देखिए इसमें से भी 2 का स्क्वायर बाहर निकल रहा है, इसमें से भी 2 का स्क्वायर बाहर निकल रहा है, तो 4 तो बाहर निकल गया ना, और n+1 स्क्वायर -n², ये एक नेचुरल नंबर ही देगा क्योंकि ये भी n नेचुरल नंबर था, ये भी था, तो ऑलवेज डिविजिबल बाई 4 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ a इज अ प्राइम नंबर देन एलसीएम ऑफ a एंड a+1 इज। देखिए ये एकदम इजी क्वेश्चन है। a प्राइम, अगर a प्राइम नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि a का तो कोई फैक्टर नहीं है 1 और a को छोड़ करके, तो a+1 जो है उसका जस्ट अगला नंबर, तो उसके और a में तो कोई बीच में कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा ना। आप ये सोचिए जैसे मान लीजिए कि 5 एक प्राइम नंबर है, अब उसका अगला नंबर 6 है, 6 का फैक्टर है 2 एंड 3, लेकिन 6 और 5 के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 5 और 6 का कोई एलसीएम निकालने बोले तो आपको इंटू करना पड़ेगा। तो देखिए तो को प्राइम हो गया, तो इसी तरह से a × a+1 जो है यही होगा इसका एलसीएम। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, द लीस्ट नंबर विच when divided by 15, 27, 35 and 42 leaves in each case remainder 7 is। मतलब एक ऐसा नंबर बताइए जो सबसे छोटा हो और 15, 27, 35 और 42 से डिवाइड करने के बाद 7 रिमाइंडर छोड़ता हो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस तरह के ऐसा देखें कि एक ऐसा नंबर क्या है जो ये सबसे डिविजिबल होने के बाद भी, मतलब आप देखिए ये चारों नंबर से डिविजिबल होने के बाद भी रिमाइंडर जो है वो 0 छोड़ता है, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, तो वही तो है एलसीएम। तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो देखिए पहले हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए, 15 क्या लिखे 3 × 5, 27 को क्या लिखे 3 × 3 × 3, 35 क्या हो गया 7 × 5, 42 हो गया 7 × 3 × 2। अब देखिए कॉमन चीज़ क्या है, यहाँ पर 3 3 3 यहाँ पर कॉमन है, तो कॉमन वाले को एक बार लिखेंगे, जैसे एक बार यहाँ लिख दिए, फिर देखिए 5 5 यहाँ कॉमन आ रहा है, एक बार लिख दिए, फिर 7 7 यहाँ कॉमन आ रहा है, एक बार लिख दिए, बाकी क्या बच गया देखिए यहाँ का एक 3 बच गया, यहाँ 3 बच गया, और तो यहाँ पर लिख दिए ये 3 और 3, फिर एक 2 बच गया यहाँ लिख दिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ गया 1890। 1890 ये जो हो गया यही तो है एलसीएम। इसका मतलब क्या है कि ये चारों नंबर से आप डिवाइड करिएगा ना तो एक ऐसा लिस्ट नंबर है जो कि रिमाइंडर 0 देगा। अभी हम चाहते हैं कि एक ऐसा लिस्ट नंबर जो रिमाइंडर 7 दे, तो क्या करेंगे, ये जो एलसीएम आया ना इसमें +7 अगर कर देंगे तो हर एक बार जब 15 से डिवाइड करते थे 1890 को तो 0 देता था, 15 से डिवाइड करेंगे 1897 को तो रिमाइंडर क्या देगा 7 देगा। तो ये उसी तरह से 27 से डिवाइड करेंगे, 35 से डिवाइड करेंगे, 42 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर 0 देता था, लेकिन 1897 में रिमाइंडर क्या देगा 7 देगा। तो ये क्या हो गया आपका सी ऑप्शन हो गया।